हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आए हैं और एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स का 2016 का पेपर सोल्व कर रहे हैं हम। पीछे 112 क्वेश्चन तक है, 92 से लेकर 112 क्वेश्चन तक मैंने पहली वीडियो में सोल्व करवा दिए सारे क्वेश्चन, और उसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वो देखना है तो उस नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 113 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस प्लस माइनस कोमा ज़ीरो, तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस माइनस 5 और 0 है, एंड वर्टिसेस, और जो वर्टिसेस है इसके प्लस माइनस 13 कोमा 0 है। ओके, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी। तो हमने बताना है इनमें से, हमने फोकस का इस तरीके यूज करना है और वर्टिसेस का यूज करना है, और हमने इनमें से बताना है कि इलिप्स की कौन सी इक्वेशन इनमें से राइट होगी। अच्छा, जनरल इक्वेशन होती है जो इलिप्स की, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। इससे क्या पता लग रहा है कि हमने एक्स ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना कि फोकस हमारे पास, फोकस के जो कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस 5 0 है, और वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस 13 0 होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ देखिए फोकस हमारे को दे रखा है प्लस माइनस 5 0 इसके कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं प्लस माइनस ए ई कोमा 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है। तो हम देखो कंपेयर करके देखें इसको, तो कंपेयर करके देखेंगे तो ए ई की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, जो ई इक्वल टू 5/13। यहाँ से वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट है वे क्या है, प्लस माइनस 13 कोमा 0 है, और यहाँ v प्लस माइनस ए कोमा 0 ये जनरली फॉर्म में लिखा जाता है। तो इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 13 जो हमारी यहाँ पर यूज हो रही है, ये था ना a इसके 5 के डिवाइड में आएगा, तो e इक्वल टू 5 डिवाइड में 13 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम स्केयर करेंगे तो यहाँ पर 169 आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो जनरल इक्वेशन है उसके अंदर ए स्केयर की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर स्केयर इसका कर लेते हैं ए स्केयर का। तो ए स्केयर की जो वैल्यू आई है 169 आई है। तो देखिए एक यूजिंग हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे कि ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, क्योंकि हमने इसका यूज़ क्यों करना पड़ा, यहाँ से बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हमने ए स्केयर की वैल्यू पता लग गई है, यहाँ पुट कर देंगे, ई की वैल्यू यहाँ से पता लग गया 5 डिवाइड में 13, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए स्केयर कितने किसके इक्वल है, मतलब यहाँ 13 ए की वैल्यू पुट कर दिया 13 स्केयर, 1 माइनस 5 डिवाइड में 13, क्योंकि ई की वैल्यू 5/13 के इक्वल है, तो इनका स्केयर हो जाएगा और इक्वल टू बी स्केयर। तो यहाँ जो 13 है उसका स्केयर है 169 इंटू 1 माइनस में इसका स्केयर 25 हो जाएगा 5 का स्केयर, और 13 का स्केयर 169 इज इक्वल टू बी स्केयर। तो यहाँ से 169 इंटू, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 169 एलसीएम आ जाएगा, और 169 माइनस में 25 तो 144, और डिवाइड में ये 169, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू बी स्केयर। तो यहाँ से बी स्केयर है वो उसकी वैल्यू कितनी आई है, 144 आई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे जो हमारी जनरल इक्वेशन थी इलिप्स की, इसके अंदर रख लेंगे एक्स स्केयर डिवाइड में ए स्केयर प्लस में वाई स्केयर डिवाइड में बी स्केयर इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाई दैट एक्स स्केयर डिवाइड में 169, क्योंकि ए स्केयर की वैल्यू ऊपर दे रखी है ना 169, यहाँ पे रख देंगे, प्लस में वाई स्केयर डिवाइड में बी स्केयर की वैल्यू आई है 144, और ये इक्वल टू 1। हमारे पास आई है वैल्यू 13 जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक्स स्केयर डिवाइड में 169 प्लस में वाई स्केयर डिवाइड में 144 इज इक्वल टू 1, जो हमारा ऑप्शन इनमें से हमारा जो ऑप्शन है वो फोर्थ है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 है, 114 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब हमने ये बताना कि प्रोबेबिलिटी नहीं है वो बताना हमने। 2/3 है, देखो सबसे पहले तो यही बात पता होना चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी किसी भी वैल्यू की निकालते हैं तो वो 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकती। 0.7 भी हो जाएगी, 15% है, 15 डिवाइड में 100 आ जाएगा तो 0.15 है, ये भी हो जाएगा। 2/3 है, इसको डिवाइड करेंगे 0.66 आएगा, ये भी हो जाएगी, बट ये नेगेटिव में ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये 115 नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग रोल्स थ्योरम करनी है हमने, और फिर ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें बताना है कि यूजिंग रोल्स थ्योरम द इक्वेशन a0xn प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि एज एट लीस्ट वन रूट बिटवीन 0 एंड 1। ये कह रहा है कि जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसके पास एक रियल रूट होगा 0 और 1 के बीच में इफ़। इसमें से हमने छड़ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ये थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा इतने हिंट दे दूं मैं कि जो ये कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम होती है, वो क्या होती है कि एफ एक्स जो वो कंटिन्यूस होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0-1 के ऊपर। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है रोल्स थ्योरम की, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0-1, और तीसरी कंडीशन है f0 है f1 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, पॉइंट दे रखे हमारे पास ये 0 और 1, इनके जो मतलब फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे और 1 पुट करेंगे, दोनों की सेम वैल्यू आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे क्या कह रहा है कि एफ डैश एक्स है, मतलब फंक्शन है जो हमारे पास, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको नेक्स्ट थ्योरम में करेंगे, जो बच गया है ये। पीछे भी एक क्वेश्चन 91 बचा हुआ है और ये 115 नंबर क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट 116 नंबर वाला करते हैं। ये है कि अगर जो एफ फंक्शन है, ये इक्वेशन है सॉरी, इफ़ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ई रेज टू पावर एक्स, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें से भी हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो देखिए, हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व कर रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि x डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y log y इज इक्वल टू एक्स वाई ई रेज टू पावर एक्स था। इस सारे को क्या किससे डिवाइड कर दिया, एक्स वाई से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इसमें था यहाँ पर एक ही फंक्शन होना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में रहना चाहिए फंक्शन। बाकी इसको भी ठीक है, तीनों को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। बचेगा हमारे पास, जैसे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1/y और डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, प्लस 1/x log y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो हमारे पास ये वो बच गया। अब ये नेक्स्ट जो इक्वेशन आई है, डी टी डिवाइड में डी एक्स प्लस में 1/x और t इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो हमने क्या कर दिया, log y को पुट कर दिया t के इक्वल, ठीक है, log y को t के इक्वल पुट कर दिया। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y, यहाँ पे 1/y, log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t का क्या होगा, डी टी डिवाइड में dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन पुट करी है, इसको हम क्या कर लेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। अब देखो log y है यहाँ पे, तो ये t के इक्वल लिखा जाएगा, t है यहाँ पे। उसके बाद 1/y डी वाई बाई डी एक्स है, वो किसके इक्वल है, डी टी डिवाइड में डी एक्स के इक्वल है, तो डी टी डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स है ही है। तो जो इक्वेशन ये जो हमारे पास बनी है वो किस टाइप से बन गई है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्या के इक्वल होगी, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्या के टाइप की बन गई है हमारे पास।
अच्छा, फिर अगर इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो, उसकी ज़रूरत होगी ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर p, और जो यहाँ पे जिस रिस्पेक्ट में कह रखा हो उस रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ पर क्या है, y इंटू, जो मतलब पहले तो हमने इसका यूज़ करके ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की वैल्यू 1/x है, ठीक है। p यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है, तो इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। ई रेज टू पावर log x बन जाएगा यहाँ तक, और ई रेज टू पावर log x का कैलकुलेशन करेंगे तो x के इक्वल चला जाएगा, ठीक है। इतना भी तो हमारे पास ये फिर इसका यूज़ करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्ट, जैसे हमारे पास इस या इक्वेशन आ जाती है, इस टाइप की आ जाती है, तो इसके लिए हमने ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। और फिर हमने जब इसका सॉल्यूशन निकालना हो, इक्वेशन निकालनी हो, फिर वह इस टाइप की मानेंगे। तो जैसे यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे एक वो मेथड है, पहले तो इसका यूज़ करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्याऊ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में c। अब y हमारे पास क्या है, y हमारे पास t है, जैसे यहाँ पे जो होता है ना वो लिखते हैं y dy/dx होता है, तो यहाँ पे y होता है नॉर्मली फॉर्म में, बट जो भी हमारे पास गिवन हो यहाँ पे वो लिखेंगे t, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, ठीक है, जो हमारा ये निकल के आया है, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग क्याऊ की वैल्यू हमारे पास ये लास्ट में जैसे होती है ना, तो ये ई रेज टू पावर x है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, x आया है और प्लस में c। तो यहाँ देखिए कि t की वैल्यू हम क्या मान के चले थे, log y, यहाँ पे log y x इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इक्वल टू, अच्छा जब हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हो यहाँ पे ई रेज टू पावर x और ये x है, ठीक है, तो इनका क्या है, आई लेट के हेल्प से, आई लेट की हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करना हो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये लोगारिदम होता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक है और यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अलजेब्रिक पहले आया हुआ और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो ये बाद में, तो पहला x तो एज इट इज, और ई रेज टू पावर x मतलब ये लास्ट में है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर x ही आएगा। माइनस में इंटीग्रेशन ये क्या आएगा, x मतलब यहाँ पे यो फर्स्ट मान के चलना है और यो सेकंड मान के चलना है, तो x यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है और ई रेज टू पावर सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन यही आएगा ई रेज टू पावर x dx। तो x log y इज इक्वल टू यहाँ पर x ई रेज टू पावर x और इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x, दोबारा से फिर इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज टू पावर x है, ई रेज टू पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, ई रेज टू पावर x इसमें से जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस में c, तो x log y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस में c, तो ये हमारे पास बचेगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो x log y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस 1 और प्लस में c, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x एट x इज इक्वल टू 0। हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है। आपने इसके साथ स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ये y की वैल्यू दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस में 3 साइन x, इसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, dy/dx हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 3 cos x हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस टाइप से ये
dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 4x प्लस में 3 कोस एक्स है। ठीक है, जो ये dy बाई डी एक्स आया है यो हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या होता है, -1। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। बट हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट का पता है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का पता है, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकालना है। -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइड में ये कितना आया था, 4x प्लस में 3 कोस एक्स। ठीक है, -1 डिवाइड में 4x प्लस में 3 कोस एक्स एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इन्होंने पूछा है कि x की वैल्यू 0 के ऊपर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, ये सारा 0, 4x है ये 0 हो जाएगा और cos 0 1 होता है तो -1 ऊपर बचेगा और नीचे 3 बच जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा -1 अपॉन 3, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से हमने छांट करके बतानी है कि कौन सी डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए क्या करें, इसका जो जनरल फार्मूला होता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है, वो कैसी होती है कि dy बाई डी एक्स है वो इक्वल होगी f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, dy डिवाइड में dx है इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, ये एफ एक्स वाई है ना इक्वल हो जानी चाहिए तब भी अगर हम इस x को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और इस y से लैम्डा से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, f ऑफ लैम्डा x कोमा लैम्डा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब क्या है, इसी टाइप की हो जानी चाहिए तभी बोलेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन देखिए, अगर हम फोर्थ ऑप्शन उठाते हैं, देखो यहाँ से भी उठा सकते हैं, ये जितने में हम लैम्डा रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो उठाते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई और डिवाइड में ये डी एक्स और ये इधर लेके चले जाएंगे, मतलब ये है ना उठा करके यहाँ ले आ जाएंगे -y²। ठीक है, और डी एक्स भी आएगा, फिर हम इसके नीचे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ बचेगा -y², फिर ये जो बचेगा यो भी इसके डिवाइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास ये बचेगा -y² डिवाइड में x² माइनस एक्स वाई माइनस y², इसको fx मान लिया, dy बाई डी एक्स हमारे पास है ये। उसके बाद क्या है, जहाँ पर मतलब ये क्या कर दिया, f ऑफ लैम्डा x रख दिया कोमा लैम्डा y, मतलब इस तरीके से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर लैम्डा y हो जाएगा, फिर स्केयर है तो स्केयर कर देंगे। नीचे भी हर जगह क्या है, x², मतलब λ² x², यहाँ xy तो यहाँ पर λ² क्योंकि दोनों के पास लैम्डा हो जाएगा और xy तो λ² xy माइनस में y², मतलब λ² y²। ठीक है, इन सभी में से λ² कॉमन आ रहा है, ऊपर भी λ² है तो ये दोनों कैंसिल आउट, बचेगा क्या, माइनस का y² डिवाइड में x² माइनस xy और माइनस में y²। तो ये इक्वेशन जैसे हम मान के चले थे एफ ऑफ एक्स वाई उसी टाइप की बन जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगी, आपस में बराबर। तो ऑप्शन नंबर ये राइट है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल में इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए साइन बी माइनस सी प्लस में बी साइन सी माइनस ए प्लस में सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। देखो ऑप्शन नंबर सेकंड है 0 होगा, बट ये कैसे होगा ध्यान रखना कि ये किस टाइप का है। और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम ये यूज़ करेंगे कि साइन ए डिवाइड में ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइड में बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड में सी इज इक्वल टू के, ये हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी,
ए के, मतलब हर एक को इसके के इक्वल कर देंगे, इसको इस के इक्वल, इसको के इक्वल, इसको के इक्वल। तो यहाँ साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकल जाएगी। साइन ए की वैल्यू ए के हो जाएगी, साइन बी की वैल्यू बी के हो जाएगी, साइन सी की वैल्यू सी के हो जाएगी। तो हमारे को जो गिवन है वो ऊपर ये मतलब ये देख सकते हो, ए साइन बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ ए साइन बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, साइन बी कोस सी, ठीक है। साइन बी कोस सी माइनस में कोस बी साइन सी प्लस में बी साइन सी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी साइन सी कोस ए माइनस में कोस सी साइन ए, ठीक है। प्लस में सी साइन ए माइनस बी सी साइन ए कोस बी, ठीक है। सी साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। इस ए की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, फिर इसके साथ कर देंगे, ठीक है। पहले तो इनकी वैल्यू पुट करो। साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए के, ठीक है। ए और यहाँ साइन बी की वैल्यू बी के है, बी के कोस सी माइनस में कोस बी, ठीक है, के सी और प्लस में बी साइन सी की वैल्यू क्या है, सी के और कोस ए की वैल्यू ऐसे कैसे, क्योंकि इसका तो हमने पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोस सी, यहाँ कोस सी साइन ए की वैल्यू ए के प्लस में सी साइन ए की वैल्यू ए के है और कोस बी माइनस में कोस ए और साइन बी की वैल्यू कितनी है, बी के, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी के कोस सी, तो इन सभी की हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, बी सी के कोस ए और यहाँ पर बी ए बी के सी, और ठीक है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी के कोस बी माइनस में इस सी बी के और कोस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी के कोस ए, सारे के सारे कट जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 आ जाएगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट हो जाएगा, 0 आंसर है इसका। 120 नंबर क्वेश्चन बाद में करेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ 40 डिग्री और 21 सेकेंड मिनट, ठीक है। क्या है, वैल्यू ऑफ 40 डिग्री और 20 मिनट इन रेडियन इज, तो रेडियन में हमने निकालना है। तो सबसे पहले रेडियन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 प्लस में 20 डिवाइड में 60 करना पड़ेगा और ये सारे की डिग्री हो जाएगी। तो 20 3 60, ये कम्प्लीटली कट गया, 1/3 आ गया और यहाँ पर 40 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 121 डिवाइड में 3 और इस ये डिग्री आ जाएगी। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई डिवाइड में 180 की के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 121 पाई डिवाइड में 18 3 54 540, जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री वाला इस तरीके से कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हमारा आंसर ये है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट देखिए 122 नंबर क्वेश्चन, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, अगर हमारे पास इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx डिवाइड में dy प्लस में p1 x इज इक्वल टू q1 इज, ठीक है। अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन हो तो सीधी सी बात है, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था उसके अंदर मतलब सोल्व करा था हमने इस मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो इस मेथड की हेल्प से सोल्व करा था। जो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन वो हो जाएगा x। देखिए यहाँ पे पहले तो जब इसका सॉल्यूशन होगा, जो ये जिसके वो ये तो इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। ये डिपेंडेंट x है, ये तो साइड में आ जाएगा। इसमें साइड में कौन कौन से हैं, ये 2 है, मतलब ये 2 तो देखते ही कट गए हैं कि भाई यहाँ y ले रखा है, ये तो कट गए हैं। तो x के रिस्पेक्ट में है तो x इसमें भी है और इसमें भी है। तो आगे क्या होता था, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है p1, और ये किसके रिस्पेक्ट में, इस y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता था, ठीक है यहाँ पे। तो p1 dy, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो y के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, डेरिवेटिव, और यहाँ पर इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है।
तो साफ साफ पता लग गया कि यहाँ पे तो x दे रखा है, यहाँ पे y है, तो हमारा ऑप्शन यहीं से पता लग गया। बाकी तो पीछे बता दिया है कि इंटीग्रेशन क्या 1 है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन P1 dy, और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है प्लस में c। तो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। हमने x की रियल वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की हमने बतानी है, ठीक है, वो क्या होगी। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं इसको। हमने f(x) को क्या मान लिया है, 1 माइनस में x, f(x) के बराबर मान लिया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के डिवाइड 1 प्लस एक्स के, ठीक है, इसको हमने f(x) के बराबर मान लिया है। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे कोसेंट रूल से, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स के, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे, और क्या है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, जो ऊपर वाला हो उसका डेरिवेटिव लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस में फिर हम ऊपरले वाले को न्यूमरेटर को ऐसे कैसा लिखेंगे 1 माइनस में x प्लस में एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 और प्लस में 2x, मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी भी और इनकी भी, ये सारी की सारी मल्टीप्लाई करें, -1 की मल्टीप्लाई जैसे इनके साथ करेंगे, फिर 2x की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ कर देंगे, माइनस में इसी प्रकार ये कर देंगे, इस सारे की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर -x की मल्टीप्लाई इनके साथ अलग अलग के साथ, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x के साथ ये आ जाएगी, डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे कोई कैंसिल आउट हो रहा है उसको कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का x है और प्लस का 2x है, तो यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, -x प्लस 2x, तो प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2x 3 बचेगा, माइनस में 1 प्लस में ये 2x, जैसे 1 तो ठीक है ऐसे कैसा है, 2x माइनस में x माइनस प्लस का x हो जाएगा, -2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो -x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का बड़ा है 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में ये एज इट इज स्क्वायर की फॉर्म में है। फॉर मिनिमम वैल्यू, जब अगर हम हमारे से किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछ रखी हो तो उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। जो हमारे पास ये वैल्यू लिख रही थी इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल लिख देंगे, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये बचा है, ठीक है, ये वाला, ये माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस जो इसका साइन है वह चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसमें से जैसे जो प्लस माइनस के में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स है, ये कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर बच जाएगा, और -1 और -1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इधर आके प्लस का 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जैसे यहाँ पे 1 था और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब क्या करेंगे हम, f1 जैसे जो भी हमारे पास फंक्शन हम ये मान के चले थे 1 माइनस में x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर पुट करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर 1 की वैल्यू करेंगे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1 और +1, ठीक है, यहाँ फिर नीचे में भी 1 आ जाएगा तीनों जगह, तो 1/3, जब -1 पुट करेंगे 1 और यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, 1 +1 +1, ठीक है, नीचे 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं x की वैल्यू को, तो x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 1 1 3 आ जाए, डिवाइड में 1 है, तो हमारे पास जो f1 की वैल्यू आई है और एक f-1 की वैल्यू है, f1 की वैल्यू 1/3 आई है, f-1 की वैल्यू 3 आई है, तो हमारे से मिनिमम पूछ रखा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/3 हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा 1/3। ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी है वो सी क्रॉस डी के इक्वल है, एंड ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी के इक्वल है। देन वेक्टर्स ए माइनस डी एंड बी माइनस सी आर। तो हमने बताना है कि अगर ये दो वेक्टर हैं ये किस टाइप से होंगे, इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो ठीक है, तो जैसे हमारे पास ए क्रॉस बी दे रखा है, यहाँ इक्वल है सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी दे रखा है बी क्रॉस डी के। तो हम देखिए हम इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या लिख रखा है, ए माइनस बी, ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस सी, वही है ना, घटा रखे हैं, सी क्रॉस डी माइनस में बी क्रॉस डी। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, देखो इस क्रॉस का ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू स्टार्टिंग वाला जैसे शुरू में ए दे रखा है तो ए वाला उधर ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इधर ले आएंगे हम, माइनस का फर्क आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ए क्रॉस, ठीक है, दोनों में है तो ए क्रॉस बाहर निकाल लेंगे तो बी माइनस में सी हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाहर निकाल रखा राइट हैंड साइड की तरफ, तो सी माइनस में बी, ठीक है, सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर क्रॉस में डी वेक्टर। तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ सी माइनस बी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बी माइनस सी कर देंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब ये माइनस ख़त्म करना है तो ये क्रॉस को चेंज कर दो इधर की तरफ, डी क्रॉस बी माइनस में सी कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो डी क्रॉस बी माइनस बी वेक्टर माइनस में सी वेक्टर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b माइनस सी, ठीक है, b वेक्टर माइनस में सी वेक्टर इसमें भी है और b वेक्टर माइनस में सी वेक्टर इसमें भी है, तो हम इसको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस में d, सॉरी a वेक्टर माइनस में d वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर माइनस में c वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए जो AD ये वाला है और ये वेक्टर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बारे में पूछ रखा है ताकि ये वेक्टर कैसे होंगे, कि देखो क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है तो वो पैरेलल होंगे, इक्वल आ जाते तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही आती, वो तो छोड़िए। परपेंडिकुलर में अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता तो हम बोलते परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा है तो हमारा राइट आंसर है जो वो पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व 4x प्लस में 3 और लेस देन है 6x प्लस में 7। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। ये माइनस प्लस का 7 है तो उधर आके माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस में 3 है, और लेस देन ये 6x है और यहाँ पर क्या 4x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब क्या है, माइनस का 4 आ जाएगा, -7 + 3 है तो -4 है और यहाँ पर 2x है तो ये 4 है ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 और लेस देन x। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू होगी -2 से ग्रेटर रहेगी, और मतलब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल इसका रहेगा। तो x की जो वैल्यू है -2 से ग्रेटर रहेगी तो इसका मतलब -2 इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 126 क्वेश्चन नंबर है वो क्या कह रहा है, इफ़ p इज़ ए रियल नंबर, ठीक है, p क्या है, एक रियल नंबर है, सच दैट p लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड x एंड y आर रियल नंबर विद x लेस देन y देन। तो देखिए p की वैल्यू है जो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, p कोई भी रियल नंबर है, x और y भी कोई रियल नंबर है, बट कैसी कंडीशन लगा रखी है कि x लेस देन y है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर ये हमारे पास p है और 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जैसे p की वैल्यू ले रखी है यहाँ पे
पी की वैल्यू ले रखी है और जितनी वैल्यू ग्रेटर होगी, मतलब जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है और उसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, 0.1 है, इसका अगर हम स्केयर करेंगे तो क्या होगी, 0.01 आ जाएगी। 0.1 का क्यूब करेंगे तो 0.001 आएगी। जैसे जितनी पावर ज़्यादा होगी तो उतनी वैल्यू ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। पर देखो इसमें से क्या है, जो हमारे पास p की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है और x लेस देन y है, y वैल्यू ग्रेटर है, तो p की वैल्यू p की जो पावर है वो y करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और एक से तो वैसे भी ग्रेटर नहीं होगी, किसी भी सूरत में नहीं होगी, ये तो वैसे गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये वैसे भी गलत है। मैंने बताया ना कि p की पावर जो जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो छोटी वैल्यू x है और y बड़ी है, तो p की पावर x करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मैंने, 2 छोटा है, ठीक है, पावर छोटी है ना 0.1 की, तो 0.01 ही आया है और यहाँ 0.1 की पावर 3 लिखा है तो 0.001 है। पावर ज़्यादा होगी तो वैल्यू और भी छोटी चलेगी, पावर छोटी है तो वैल्यू बड़ी है, इसके कंपेयर में देखी जाए हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 2x है वो किसके इक्वल होगा इनमें से। तो ये सीधा फार्मूला है 1 माइनस में टेन स्केयर एक्स डिवाइड में 1 प्लस टेन स्केयर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसका जो cos 2x है इसका आंसर ये है 1 माइनस में टेन स्केयर एक्स डिवाइड में 1 प्लस टेन स्केयर एक्स। बाकी ये देख ले सकते हो 1 प्लस टेन स्केयर एक्स डिवाइड में 1 माइनस टेन स्केयर एक्स है, ये सेकेंड 2x के इक्वल होता है। ठीक है, ये पलट ही रखा है बस। तो 2 साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस में टेन स्केयर एक्स साइन 2x के इक्वल होता है। अगर 1 माइनस में टेन स्केयर एक्स डिवाइड में 2x लिख दे तो कोशिकेंट 2x के इक्वल होता है। ठीक है, तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्केयर एक्स डिवाइड में 1 प्लस टेन स्केयर एक्स। राइट आंसर इज 1। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद 2 साइड्स। ठीक है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद 2 साइड्स, और जिसकी 2 साइड है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, वो जो पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड है, तो ट्राइंगल के अंदर 3 साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, 3 साइड की ज़रूरत होती है, 2 दे रखी है और एक हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि हम इस तरीके से करेंगे कि जो पेरीमीटर है 32 वो तीनों साइड के सम के इक्वल होता है। ओके, तो क्या करेंगे 8 और 11 को ऐड करते तो 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 क्या करेंगे 32 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब ये हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई है, तीनों साइड हो गया हमारे पास, एक 8 है, एक 11 है और एक 13 है। तो हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ये हमने बताना क्या होगा। तो हीरोन्स फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट है तो हम हीरोन फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पर जो हमारे पास ये सेमी पेरीमीटर आया 16, और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, फिर 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और फिर 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो जैसे कम्प्लीटली देखा जाए यहाँ पे, तो ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट है तो 4 आ जाएगा। यहाँ 4 इंटू 2 के इक्वल होता है 8, तो इसका मतलब 4 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास 2, तो इसमें से बचेगा 5, ये बचेगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 2 स्क्वायर रूट 2 5 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया है ट्राइंगल का, जो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी राइट हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 30।
ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ़ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल न्यूमेरिकली, ठीक है, पेरीमीटर और एरिया है किसी सर्कल का वो इक्वल है न्यूमेरिकली, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या होगी। तो देखिए जो इस सर्कल है उसका पेरीमीटर बोल सकते हैं, परिमाप हिंदी में बोलते हैं, और इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया, ये आपस में न्यूमेरिकली इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है 2πr सर्कल का, और जो एरिया होता है वो πr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आर की वैल्यू 2 आ गई। हमने रेडियस फाइंड आउट करनी थी, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 101 टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। हमने क्या निकालना है, इस स्फीयर से जो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है और इस स्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, वो टेंजेंट बना रहा है। मान लिया हमारे पास ये एक स्फीयर है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है, इस पॉइंट से इस स्फीयर के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। तो हमने यह लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया एक ए, ये बी, तो ए बी की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। देखो इसका नंबर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, एक्स वाई जेड, ये एक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट है। हम क्या करेंगे, इनके अंदर एक्स की जगह पे 1 पुट कर देंगे, वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे, जेड की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये है, तो हमने क्या कर लिया है, जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस फाई को इधर ले आते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं, एस रख देते हैं। एस इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 4x माइनस में 8y प्लस 3z माइनस में 5, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 101 एक्स वाई जेड की वैल्यू, यहाँ जैसे इसकी कैलकुलेशन सारे ही करेंगे वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4। तो इसका मतलब है जो ए बी की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, 4 आई है, जो राइट आंसर सी टाइप वाला हो जाएगा। इफ़ 131 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ एफ फ्रॉम आर टू आर है, जो डिफाइंड है एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। एफ एक्स ध्यान रखना, एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है और एक्स 4 के इक्वल है, देन ये कह रहा है कि एफ 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। एफ क्या होगा, मैनी 1 ऑन 2 होगा, एफ इज 1 बट नॉट ऑन 2, एफ नाइदर 1 नॉर ऑन 2, इनमें से हमने एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए जैसे हम एफ रियल टू रियल है, इस इमेज का भी ध्यान रखना और यहाँ पे फंक्शन का भी ध्यान रखना। जैसे हम f1 मतलब x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 की पावर 4 इक्वल टू 1, माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू प्लस 1। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, बट यहाँ पर सेम इमेज आ रही है, तो 1 1 तो है नहीं है, एक ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। तो ये भी कट गया, ये कह रहा है 1 1 होगा, ये भी कट गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बच गए हैं तो उनकी कोई भी परी इमेज इसके अंदर नहीं है, क्योंकि सारी पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगी, बट यहाँ नेगेटिव की तो कोई परी इमेज इसके अंदर है नहीं है, तो इसका मतलब ऑन टू भी नहीं होगा। एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 132 नंबर क्वेश्चन है, पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन 4x प्लस में py प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस में 3y, सॉरी 2x प्लस में 2y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि दो इक्वेशन दे रहा है कि लीनियर इक्वेशन है दोनों की दोनों, तो ये इनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा इफ़ कंडीशन लगा दी है कि किस वजह से होगा, p की वैल्यू 4 नहीं होगी, p की वैल्यू 2 नहीं होगी, p की वैल्यू 1 नहीं होगी, p की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये किसके लिए सेटिस्फाई होगा, किसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए और दो लीनियर इक्वेशन दे रखे, इसके लिए कंडीशन होती है कि a1 डिवाइड में a2, मतलब a1 इसका कोफिशिएंट है और a2 इसका कोफिशिएंट है, a1 डिवाइड में a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड में b2, ये b1 है और यहाँ पर b2 है, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो a1 4 डिवाइड में 2, 4 डिवाइड में 2 नॉट इक्वल टू b1 p डिवाइड में 2, तो p डिवाइड में 2, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है, कैंसिल आउट होगा 2 पे, तो 2 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करते हैं, तो p ये नॉट इक्वल टू है, तो p नॉट इक्वल टू 4, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसमें मैंने 132 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जो 18 क्वेश्चन बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। और जिसने पिछले वीडियो का नहीं देखी है
92 से लेकर 112 क्वेश्चन तक। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।